एक और गाड़ी जा रही है फायर ब्रिगेड की। और आप देख सकते हैं ये नजारा एक बेस्ट की बस के पास मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक आर्मी कमांडो है, उसकी आड़ लिए हुए ढेर सारे कमांडो मूवमेंट मत दिखाओ। ये आग की लपटें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आग की लपटें आप देखिए, धू धू करके जलता हुआ ताज, और उनको धू धू करके जलता हुआ ताज, और पूरा काले धुएं ने घेर रखा है, काले धुएं ने घेर रखा है ताज को। पूरा फर्स्ट फ्लोर का ये कमरा बुरी तरह से जलता हुआ और आग की लपटें नीचे गिर रही हैं। ताज जो आग के लपटों में, और लगातार वहां से ग्रेनेड फटने की आवाज। अब इस आग को बुझाने की कोशिश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ की आग बुझा दी गई है, आप देख सकते हैं। ये अब एक दूसरी तरफ आग बचा है। फायर ब्रिगेड के हमारे जांबाज कर्मचारियों ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है। दूसरी तरफ आग बुझाने का काम हो रहा है। इस आग को बुझाने की कोशिश आप देख सकते हैं। इस आग को बुझा लिया गया है। ये आग बुझ चुकी है। आप देख सकते हैं आग पर काबू पाया जा रहा है। आग पे करीब करीब काबू पा लिया गया है। आग बुझा दी गई है। फर्स्ट फ्लोर की आग ये बुझने के कगार पे है। फायर ब्रिगेड के दो फायर टेंडर लगे हुए हैं, उन्होंने इस आग पे काबू पा लिया है। और गौरतलब बात है कि जब तक इस आग को बुझाई जा रही है, और इन वाटर कैनल्स के सामने आतंकवादियों की लगाई हुई ये जो आग है बहुत ही छोटी साबित हो रही है। और जैसे खोलने को लगाना पड़ेगा ना। आप देख सकते हैं आग पे काबू पा लिया गया है। और आग पे काबू पा लिया गया है। ये आग जो आतंक ने लगाने की कोशिश की मुंबई के इस आतंक जो आतंक ने लगाने की कोशिश की इस मुंबई के चेहरे पे, उसको हमारे सुरक्षा कर्मी और फायर फाइटर्स ने बुझा दी है। इस आग पे काबू पा लिया गया है। थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ताज जो है वो काले धुओं में डूब गया था, लेकिन अब ये आग बुझ चुकी है। अब जो है ये जो मुंबई की जो है ये मुंबई इंडिया की भी शान है, उस पे काबू पा लिया गया है। एक तरह से यह मैसेज है हमारे सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कि हम किसी भी हालत में इन आतंकियों के आगे नहीं झुकेंगे। ये आतंकियों की आग पे अब हमारे सुरक्षा कर्मियों ने काबू पा लिया है। के ऊपर उठ रहा है ये जो सफेद धुआं है ये अब साफ तौर से जाहिर कर रहा है कि आग बिल्कुल गंभीर हो चुकी है, लगभग बुझ चुकी है। हालांकि अंदर कुछ छोटे मोटे थोड़े से अंगारे बने होंगे, लेकिन उनको भी किया जा रहा है। लगातार बवाले पानी We don't know about the other
आप देख रहे हैं ताज होटल जो धुएं में घिरा हुआ है। अब से कुछ देर पहले मनोरंजन जैसा ने हमें दिखाया कि किस तरह ग्राउंड फ्लोर पे बॉल रूम और पहली मंजिल पर जो कोने का कमरा है उस पर एक बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद धीरे धीरे धुआं निकलने लगा और फिर आग की लपटें बाहर आई। उसके बाद ये फायर ब्रिगेड पहुंची है और साथ में नीचे समझा जाता है कि पुलिस और दूसरे एजेंसी के कमांडोज पहुंचे हैं। मनोरंजन पिछले 1 घंटे से हम लगातार देख रहे हैं ये पूरा घटनाक्रम, दिल दहला देने वाला, एक सिहरन पैदा करने वाला घटनाक्रम। इस वक्त क्या, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो गेट पर, जो मुख्य द्वार पर एजेंसी के जवान हैं वो थोड़े ईज पे हैं, थोड़ा मूवमेंट है, ऐसा लग रहा है कि क्या उम्मीद और ऐसी बातें करने हम लग सकते हैं अब कि ये ऑपरेशन लगभग पूरा हो गया है? महराज, मैं आपको बताऊं, जब भी मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि अब जो है शायद ये एनकाउंटर खत्म होने वाला है, उसके तुरंत ही पल कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि मुझे अपने बात पे ही भरोसा कम हो जाता है। लगातार 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमारे तरफ गोलियां बरसाई गई है। हम सब अभी जमीन पे बैठ के आपको अपना हाल बता रहे हैं। ये जो कमरा है जिसमें आग लगी है, मैं आपको चाहूंगा कि हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये जो कमरा है, इसी कमरे को कल दिन में भी निशाना बनाया गया था। इसी कमरे पर कल ग्रेनेड लॉन्च किया गया था। कल भी इस कमरे में छिटपुट आग लगी थी और आज जो है एक बार फिर इस कमरे में आग लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कमरे के ठीक नीचे भी आग लगी है। ये आग कहां से लगी है, तो निश्चित रूप से उस आग पे काबू पा लिया गया है। हम और हमारे जो जवान हैं हर उस आग पर काबू पा लेंगे जो आतंकी लगाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं धुएं का गुबार है ताज के ऊपर। आग पे काबू पाना जरूरी है। एक तरह से आप कह सकते हैं ऑपरेशन कुछ देर के लिए रुका हुआ है और इस आग पे काबू पाना इसलिए भी जरूरी है कि हमें नहीं मालूम अंदर जो हमारे कमांडोज हैं वो किस पोजीशन में है, इसलिए इस आग पे जल्दी से काबू पाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो पोर्च में है, वो ताज के पोर्च में है। एक तीसरी गाड़ी और एक चौथी गाड़ी भी अब फायर ब्रिगेड की वहां पे जा रही है। हमें मालूम नहीं कि ये फाइनल असॉल्ट था या नहीं, लेकिन आपको मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन सहयोगी पूरा वाइड शॉट दिखाएं और आपको बताएं कि अब कोई भी पोजीशन लेके खड़ा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रायोरिटी जो है आग बुझाना है। हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं, आग बुझ चुकी है। और एक मिनट सर, क्या खत्म हो गया सर? दिखाओ। अभी पूरी तरह से अभी तक कामयाब आतंकवादियों की नहीं हो पाई है। अपना ये हुआ क्या सर? अभी चल रहा है क्या? अभी साहब 1 सेकंड साहब चालू है। हमने एक महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी से जो वहां से आ रहे हैं हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा चालू है। इसका मतलब ये है कि इनकाउंटर खत्म नहीं है हुआ है, या शायद उनको मालूम नहीं है कि इनकाउंटर खत्म हुआ है नहीं। उन्होंने केवल हंस के कहा कि उनको मालूम नहीं है और लास्ट में वो कहते गए हैं चालू है। इसका मतलब कि ये एनकाउंटर चल रहा है। लेकिन अब जो है हमारे सुरक्षा कर्मियों की पहली प्राथमिकता है इस आग को बुझाना। वो इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 2 3 4 टैंकर लगे हुए हैं और वो टैंकर जो है आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग पे काबू पा लिया गया है और ये आग पे काबू पाना इसलिए भी जरूरी है कि इस आग से बिल्डिंग को भी नुकसान हो सकता है और हमें मालूम नहीं कि हमारे जो कमांडोज हैं वो अंदर की